ये परमात्मा ने प्रकृतादेश आशाएं को बताए। आज का जो दिन है हमारे जो भगवान विष्णु के अवतार है धन्वंतरी उनको समर्पित है। और आपने देखा होगा ये धन्वंतरी जी कौन है, इनका जन्म कहां से हुआ है? इनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ है। आपने सुना होगा महाकुंभ के मेले हुए, अभी में आपने देखा होगा प्रयागराज में 70 से 80 करोड़ के श्रद्धालु जिन्होंने प्रयागराज में स्नान किया। अभी हमारा हरिद्वार का कुंभ 2027 में है, नासिक का कुंभ है और 28 में उज्जैन मध्य प्रदेश का कुंभ है। और वो जो अमृत जिसके लिए लड़ाई हुई थी उसकी शुरुआत धन्वंतरी जी से ही हुई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ उस समय धन्वंतरी जी कहां से प्रकट हुए? समुद्र मंथन से। और आज भी हम जो महाकुंभ मना रहे हैं ये सब धन्वंतरी जी की देन है, क्योंकि उनके हाथों में अमृत कलश था। अत्यंत हमारे जितने विद्यार्थी हैं सभी कह रहे थे हेल्थ इज वेल्थ, तो यही मानना चाहूंगा हमारे जो धन्वंतरी जी है जो अमृत की शुरुआत है उन्होंने की है। हमारे मन को उपस्थित हमारे आज के चीफ गेस्ट जो आप देख रहे हैं, जो हमारे रोशनाबाद जेल के सुप्रीटेंडेंट है मनोज राही जी, मैं समझता हूँ हर बार में नहीं पूरे उत्तराखंड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और सीएमओ साहब इनको हमने देखा है, हम जेल अक्सर मिलने जाते हैं तो हमने देखा जितने भी वहां के भी है सभी कैदियों को बच्चों की तरह पढ़ाया भी जाता है। पर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी रिलीजन उसका है उसी के अनुसार उसको और एजुकेशन दी जाती है। जेल में हमें भागवत कथा भी देखी है, जेल में हमें बड़े बड़े प्रवचन देते हैं और हमारे मौलवी जी भी जेल में आते हैं जो अपने जो उनके धर्म है उनको कैसे सिखाया जाए। कहने का तात्पर्य आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जेल में बंद है सभी के लिए आप कार्य कर रहे हैं। और जेल में बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं और अभी हमने देखा था वहां रामलीला भी होती है, आपने देखा था वहां होली भी होती है और पूरे उत्तराखंड में आपका ही नाम है। जब से आप जेल में आके आपने सिखाया कि कैदी को अपना समझ के कैसे ट्रीट किया जाए वो हमने आपसे सीखा है। और आपको देख के हमारे मन में उत्साह आ जाती है कि वाकई आप जैसे अधिकारी का उत्तराखंड में होना हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं हमारे जेल सुप्रीटेंडेंट जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा। अगर आप जैसे अधिकारी पूरे उत्तराखंड में रहेंगे वाकई सच में हमारा उत्तराखंड एक राजपूत हो जाएगा। और आपने देखा होगा हमारे बीच में जितने भी हमारे बच्चे आज भावना के बच्चे हैं आप सबके जो बहुत सही बैठे हुए हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ साहब, और आप देखिए सीएमओ बनते बनते सीएमओ बनना आसान नहीं होता। आप पहले एमडी स्टाफ तक बनेंगे, कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके पश्चात फिर आप सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलते चलते सीएमओ बनेंगे। और मैं समझता हूं सीएमओ शायद जीवन का लास्ट स्टेप होता है जो सीएमओ बनता है, वही आपके सामने है। और आपने देखा होगा जो हमारे बच्चे कावड़ मेले में थे, नियमित 42 बच्चे थे जिनको सीएमओ साहब ने अपने रोशनाबाद में जिनको सर्टिफिकेट दी गई थी। और मैं कहना चाहूंगा आज मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने कहा था कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं मिली है। मैं सीएमओ साहब को कहना चाहूंगा उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट इशू की जाए जो शेष बच्चे हैं। आई थिंक 42 बच्चे थे हमारे और 42 में 13 बच्चों को सर्टिफिकेट मिली है, बाकी शेष बच्चों को नहीं मिली है। आप उनको भी सर्टिफिकेट देंगे, उनके मन में उत्साह आएगा और जब भी कहीं जॉब के लिए जाएंगे वो अपना अनुभव दिखाएंगे हमारे पास सर्टिफिकेट। और आपने देखा होगा सीएमओ साहब के साथ पूरी टीम है और आपने देखा होगा सीएमओ साहब के साथ असिस्टेंट सीएमओ साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत ही सक्रिय है। और जितने भी ड्रग्स है जहां भी आप देख रहे हैं जहां भी ड्रग्स का धंधा हो रहा है वहां आप ड्यूटी चले जाते हैं, क्योंकि प्रयास है कि पूरे उत्तराखंड को ड्रग्स से मुक्त कैसे किया जाए। और हमारे सीएमओ साहब को
हमने देखा जब से आप सरकार में आए हैं, कोई भी रोगी हो, कोई भी पेशेंट हो, कोई भी बीमारी उसको हो, इनका प्रयास रहता है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वहां तक उसको इलाज पहुंचे, दवाई पहुंचे। और मैं बच्चों में ही कहना चाहूंगा, देखिए जो आपका जो आपने फार्मा किया हुआ है, जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई उनका नाम धन है, और ये बात भी सही है कि इस पेशे में धन ही धन है, धन मंत्री उनका नाम है। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए जैसे हमारे एमबीए किए हुए हैं उनको नौकरी जल्दी उनके टाइम लगता है, और आज तक बहुत सैलरी भी लोग मिलती है कंपनियों में। और जो हमारे बच्चे फार्मा के बच्चे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, दुकान पे ही अपने सर्टिफिकेट लेंगे, बैठे बैठे आपको पैसा मिल जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है ये, और जितने बच्चे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं देख रहा हूँ आज हमारे घर के भी बहुत फार्मा में है। हम आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हमारे हरिद्वार में SMJL पीजी कॉलेज है जिसका मैं वहां की अध्यक्ष हूँ। और मैं कहना चाहूंगा जगत साहब को, अपने सुप्रीडेंट साहब को, मनोज आदि साहब को, हमारे जो SMJL पीजी कॉलेज है वहाँ 2200 बच्चे, बीकॉम, BSc, MCOM, MSc के बच्चे हैं। उन बच्चों में से 1700 फीमेल है, 1700 हमारे यहाँ लड़कियां हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे SMJL पीजी कॉलेज में एडमिशन बंद होती है, उसके पश्चात ही हरिद्वार के बाकी कॉलेजों में एडमिशन ओपन होती है। और बच्चों का प्रयास होता है SMJL में कैसे जाए, क्योंकि हमारा कॉलेज सुरक्षित है। और हरिद्वार में जितने बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हमारी है, ये सबसे ज्यादा पढ़ती है। और हमने प्रैक्टिकल देखा होगा, बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। अब 2200 बच्चे में 1700 हमारे यहाँ लड़कियां हैं, बाकी हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं। और पढ़ने में लड़कियां हमारे बहुत ही सबसे आगे है। हमने देखा हरिद्वार में, मैंने कहा भाई आप क्या काम करते हैं दुकान पे, कितने पढ़े लिखे, इंटर पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारी पत्नी MCOM की हुई है। हरिद्वार में क्या बहुत ज्यादा पढ़ती है। आप सबको हमारी ओर से आशीर्वाद साधुवाद। आज मैंने यहाँ देखे थे, जब मैं देख रहा था हमारे रामानंद जो ऊपर लिखा हुआ है, हमारे गुरु जी का नाम रामानंद था, जो मनसा देवी के अध्यक्ष थे, और कई संस्थाओं के वो अध्यक्ष थे। उनका जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में वकील थे, उसके पश्चात उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के पश्चात उनके मन में इच्छा थी कि देखिए स्नातक तो अपनी जगह पे है, हमें ऐसा काम करना है कि जो पूरा हमारा जो हरिद्वार है उन बच्चों को फायदा मिले, और हम जो हरिद्वार के पढ़े लिखे जवान नहीं हुआ है उनको हम शिक्षा दे पाए और एनवायरमेंट दे पाए। तो मुझे खुशी होती है कि इसी उन्हीं के जो प्रयास से, उन्हीं के बनाए हुए कॉलेज में आज हमारे यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं। और हजारों बच्चों के साथ साथ हमारे यहाँ में समझता हूँ 70-80 स्टाफ हमारा है। और आपने SMJL में देखा होगा, वहाँ भी हमारा स्टाफ है, सैकड़ों की संख्या है। और मनसा में आपने देखा होगा कई सैकड़ों कर्मचारी हमारे वहाँ भी है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हम कुछ करें। अगर हम हिम्मत हार लेते तो तो समाप्त हो जाएंगे। अभी एक बात है, मैं 2001 में SMJL पीजी कॉलेज का सचिव बना, उसके पश्चात में वहाँ का अध्यक्ष बना। जब मैंने देखा कि मेरे साथ वाले जो स्टाफ है, कोई डॉक्टर मिलता है, सभी PhD है, मैंने MA किया हुआ था। मेरे मन में आया यार सभी डॉक्टर मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैंने भी PhD की। कहने का तात्पर्य है, देखिए जब सोसाइटी जैसी होती है वैसे ही हमारे संस्कार हो जाते हैं। और जब मैं SMJL पीजी कॉलेज में गया, वहाँ देखा डॉक्टर बता, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर बनाना सब PhD है। अब जो गुरुजी चेयरमैन है वही MA है, वो PhD नहीं है। मुझे मन में वृत्ति से फील हो गई, मैंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो एजुकेशन आप जीवन भर इसको आप पा सकते हैं। और मैंने भी PhD करना शुरू किया, और मैं भी ये मेरा शायद लास्ट ईयर है, मेरा थीसिस भी किया, वो जमा होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य हम जितना करें, जितने एजुकेशन हमारे यहाँ ऐसे संत है, आपको संत कहने लगे, मेरे यहाँ एक संत है जिसने 7 विषय में 7 सब्जेक्ट्स में MA किया है और PhD है। ऐसे संत हमारे पास है। कहने का तात्पर्य है एजुकेशन के लिए जितना भी हम करें हम समझते होती कम है। और आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे यहाँ और हमारे CMO साहब
जो हमारे शेष बच्चे हुए हैं उनको आप थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दे देना, सर्टिफिकेट दे देना। और जो आगे वाला जो हमारा शिवरात्रि जो हमारी आने वाली है उसमें भी ज्ञान में हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेवा में जाए, क्योंकि उससे आपको अनुभव होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब हमारे ओर से आशीर्वाद साथ होगा। हमारा पूरा साहब यहाँ पे हमारे मेंबर साहब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, वो देखते हैं कि हमारे कार्य में अनुशासन होना चाहिए। और हमने आपको देखता है ये कोई भी बच्चा हो, कोई भी विद्यार्थी हो, पहले लोग आगे रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर ध्यान से आप लिख रहे तो आपको हर जगह आपको नौकरी मिलेगी, हर जगह आपको जॉब मिलेगा। बहुत जरूरी है अगर टीचर जो हमारे फैकल्टी जो है अगर वो ऐसे ढीला ढाला हो तो हमारे बच्चे विद्यार्थी भी ढीले ढाले हो जाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो, हमारा नाम तभी होगा। मुझे याद है आपने सुना होगा ये अशोक त्यागी जी हमारे थे, राजू त्यागी जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हो। एक बार सरकार में आए, मुझे उन्होंने कहा बोले हम भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारा जो स्टूडेंट है आज कांग्रेस में बहुत अच्छा मिल रहा है। एक बार मुझे हैदराबाद से फोन आता है, बोले मुझे मैं अशोक कुमार हूँ, रवि कुमार हूँ और मैं चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश का हूँ और मैं आपके कॉलेज का एसएमएल पीडी कॉलेज का छात्र था। हमें बहुत अच्छा लगा, हम उससे मिलने हैदराबाद पहुंचे, वो हमसे मिलने हैदराबाद में आया। हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छा पढ़ तो हमें खुशी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, देखिए घर में जो माता पिता तो होते हैं लेकिन जो शिक्षक होता है उसका भी कोई दायित्व होता है, उसका भी प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे हैं और हमारा भी नाम बन जाता है। आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो इस समय हमने देखा हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय जितने भी हम विद्यार्थी होते थे वे क्या बनोगे, डॉक्टर, क्या बनोगे, इंजीनियर। उस समय डॉक्टर इंजीनियर का ज्यादा चलता था, उसके पश्चात आईएएस आईपीएस बनना है। लेकिन अब इस समय जो है बच्चों के दिमाग में एक ही बात ऐसे आ गई है कि मैं अब हमें नेता बनना है। और मैं हर बार में अक्सर बोलता रहता हूँ कितने बच्चे नेता बनेंगे। भाई जो यहाँ ऑलरेडी एमएलए है वो तो जल्दी से सीट आपको नहीं देगा, पार्षद भी जल्दी से आपको सीट नहीं देगा। इससे मैं समझता हूँ हमें नेता नहीं बनना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है और हमें अच्छा पद हमें चाहिए, प्रतिष्ठा हमें चाहिए। जैसे भी आप है और आपका भी यही सोच होना चाहिए कि हम भी आगे, जैसे आपकी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, तो मानिए आप भी अपने आगे 5-6 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, क्योंकि हमें उत्तराखंड का विकास करना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड के विकास में आपने देखा होगा जब भी कहीं बाढ़ आती है और जब भी कहीं पे कोई दिक्कत आती है हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पहाड़ों में शिक्षा की बहुत दिक्कत है। और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा बिल्कुल हमारा भी प्रयास है कि जितने भी स्कूल पहाड़ों में बंद हुए हैं हम कुछ स्कूल उसमें से खोल लेंगे और मनसा देवी ट्रस्ट की ओर से उनका संचालन होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए। आपने देखा होगा सबसे पहले लागू कहां उत्तराखंड में हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसीलिए हमें उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए और सबके मन में भाव हो उत्तराखंड के वासी है, उत्तराखंड के हम कुछ करें। उत्तराखंड ने बहुत कुछ किया है, हम भी कुछ उत्तराखंड को दे पाए। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद जितने भी हमारे छात्र हैं। आज बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों ने अपनी अपनी हमारे जो भी प्रस्तुति की वो में ध्यान दे दी। और 133 बच्चों में से 6 बच्चे जो फर्स्ट आए जिन्होंने गणपति जी की सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी। बहुत अच्छा लगा, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद।